नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 एफएम। श्रोताओं, आज हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 15 में नोएडा लोक मंच के ऑफिस में, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश सक्सेना जी, जिन्होंने एक नया अभियान चालू किया है, नोएडा आई केयर। आइए उनसे जानते हैं कि ये अभियान क्या है और ये क्या समाज में अपने योगदान देने वाला है। आइए उनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमें बताइए कि ये जो नोएडा आई केयर है, ये क्या अभियान है और इस रेडियो एमिटी के माध्यम से आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? पीयूष जी, नोएडा लोकमंच सामाजिक संस्था पिछले 28 वर्षों से सामाजिक कार्यों में कार्यरत है। जी। अभी हाल में नोएडा के 50 वर्ष स्थापना के पूरे हुए हैं जी। और हमें अपने इस सामाजिक सफर के दौरान ये महसूस हुआ कि नोएडा, जिसकी स्थापना की गई थी एन एरिया ऑफ एक्सीलेंस, जी। निश्चित रूप से विकास, औद्योगिक घरानों के लिए काम, कल फैक्ट्रियों के लिए स्थान शुरू हुआ। धीरे धीरे ये रेजिडेंशियल भी बन गया, कॉमर्शियल भी बन गया, तरह तरह के विकास के आयाम हुए। यहाँ फ्लाईओवर्स का मकड़जाल आया, जी। यहाँ तरह तरह की गाड़ियाँ आई, बहुमंजिली इमारतें आई, फ्लैट सिस्टम हो गए, एयरपोर्ट भी बन गया। मगर हमारे एक साधारण से इंसान के दिमाग में ये बात आई कि उत्कृष्ट नोएडा तभी उत्कृष्ट होगा जब यहाँ के नागरिक भी अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी जिम्मेदारी में उत्कृष्टता लाएं और समर्पित भाव से हम में से हर कोई इंसान अपने शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। जी। भारत को गणतंत्रता को हुए इतने वर्षों में हम लोग सिर्फ अधिकारों के प्रति तो बहुत चौकन्ने रहे, कर्तव्य निर्वहन को लगभग हम भूल गए थे। तो किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी शहर के विकास के लिए ये जरूरत बहुत गहराई से महसूस की और हमारे साथियों ने ये मनन चिंतन किया। पिछले 3 महीने से इस पर पूरी एक हमारी लगातार बैठक हो रही है और हम सब लोगों ने ठाना कि हमारा शहर, हमारी जिम्मेदारी से ऊपर उठ के अब हम मैं पर आए और हम में से हर कोई इस जिम्मेदारी निभाए। नोएडा आई केयर आपके रेडियो स्टेशन के माध्यम से हमें कहना चाहेंगे, ये कोई सामाजिक संस्था नहीं है, ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये यहाँ के हर नागरिक की भागीदारी है। हम में से हर कोई पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और नोएडा की सर्वोत्कृष्टता में 4 चांद लगाएगा। आने वाले 4 वर्षों में हमारा लक्ष्य है कि लाखों लोग लोकमंच के वॉलंटियर बनेंगे, इस नोएडा आई केयर के वॉलंटियर बनेंगे और स्वयंसेवक के रूप में हम सब यहाँ की हरियाली, और हम साबित करेंगे कि जो हमने पुस्तकों में पढ़ा था, नीला आसमान, आने वाले वर्षों में कम से कम हमारे बच्चे फिर से नीला आसमान देख सकेंगे, जो अभी तो वर्तमान में धुंधला है और नीला रंग गायब हो चुका है, मटमैला हो चुका आसमान। तो हम चाहते हैं जो हमने, हमारे बच्चों ने पढ़ा है, जो हमने भारत को स्वर्ग की सोने की चिड़िया समझा है, इसके लिए हम सब लोग अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाएं। मेरी जिम्मेदारी नोएडा के उत्कृष्टता में निश्चित रूप से 4 चांद लगाएगी। इसी भरोसे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सर, रेडियो एमिटी की तरफ से इस शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जो अभियान है ये सफल होगा और नोएडा वासी, जो आई थिंक आपने नोडियन नाम रखा है, इसमें आपसे लोग जुड़ेंगे और इसको एक आने वाले 4 वर्षों में सफल बनाएंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए सर। इसमें हम आपसे भी ये जोड़ना चाहेंगे कि आभार हमें करना है कि एमिटी विश्वविद्यालय ने, जो एक हमारे लिए परिवार के सदस्य की तरह हैं, जिनके जो लगभग 4 लाख बच्चों को पूरे विश्व में पढ़ा रहे हैं, तो 4 लाख युवाओं की जिम्मेदारी जिन्होंने शिक्षण के लिए रखी है, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है और एमिटी विश्वविद्यालय से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। तो जब आपके रेडियो माध्यम से और आपके मैनेजमेंट के माध्यम से अगर 4 लाख बच्चों में जागृति आ गई, तो हमारा 4 साल का सपना लगभग 1 साल में ही पूरा हो जाएगा और लाखों लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत बहुत आभार आपके रेडियो स्टेशन को और हर इस शहर के युवाओं को, मगर हम वरिष्ठ नागरिकों को भी पीछे मत समझो, हम में भी अभी करंट है, हम लोग हर हालत में साथ। धन्यवाद सर।
तो ये थे आदरणीय महेश सक्सेना सर, जो नोएडा लेखमंच से हमारे साथ जुड़े थे। सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM।